बावल खान मार डाला उसे। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, बावल खान मर गया मेरा बेटा। तुम्हारी जवान बेटी बेवा हो गई, और जिस जिंदगी वो बेचारी कैसे गुजारेगी। बावल खान, समझ में कुछ भी नहीं आता। तुम्हारे दुख पर आंसू बहाओ या अपने दुख का रोना रो। आबिर की बेवगी तेरे और मेरे इस माहौल में दुख ने इल्जाम बन जाती है, इल्जाम बन जाती है बावल खान। अल्लाह क्या होगा। अम्मा बेचारी भी जवानी में बेवा हो गई। दिन कितने आंखों के पैरों में गुजारा करती थी, रातों को तुझे और मुझे अपने बाजू में लिए इतना रोती थी कि हमारी गर्दनें तक भीग जाया करती थी। बावल, मत रो बावल, मत रो। मैं भी तो नहीं रो रहा, कोई फायदा नहीं। यहाँ से समुंदर बन जाएंगे पर ये जख्म नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे ये जख्म। तुझे देखता हूँ तो कभी कभी अजीब सी बददुआ दिल से निकलती है, या तुझे मौत आ जाए या फिर मैं मर जाऊं। ये सब कुछ नहीं देखा जाता मुझसे, नहीं सहा जाता मुझसे। तू मर क्यों नहीं जाता, तू मर क्यों नहीं जाता, तू मर क्यों नहीं जाता बाबा, तू मर क्यों मैं कुछ नहीं जानता। लखमी खान का मैंने नमक खाया है, नौकर था उसका मैं। बड़े बड़े मुश्किल वक्तों में उसने मेरे सर पे हाथ रखा था। सावन खान, जब तक मैं मीरल को खत्म नहीं करूंगा तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। लखमीर खान के तुम पर भी ऐसा ना। मीरल तुम्हारा भी दुश्मन है, और अगर दोस्त के दुश्मन से दोस्त का बदला न लिया तो लानत है हमारी मर्दानगी पर। थू! हम कब इनकार कर रहे हैं यूसुफ? हम तो पैदा ही यारियां निभाने के लिए हुए हैं। यूसुफ खान, लखमीर खान के एहसानात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मीरल मेरी गोली में अपनी मौत देखेगा। और लखमीर खान का नमक भी तो मैंने हलाल करना है। मैं वादा करता हूं कि जो तू कहेगा वो ही होगा। बाकी मीरल हमारे हाथों से कहां जाएगा। मुझे जब उसकी शक्ल याद आती है तो मेरे जिस्म में चिंगारियां सुलगने लगती हैं। और मैंने भी कसम खाई है एक एक चिंगारी का बदला लेने की। अब तू बेवा हो गई है राबिल। बेवा औरत के लिए दुनिया की हर खुशी हराम होती है। जिसका शौहर मर जाए वो जिंदा लाश की तरह होती है। अब जमीन पर नजरें झुकाकर चलना है तुझे। रंगीन कपड़े, जेवर, सिंगार, ये सब सुहागन को जेब देता है। समझ ले तेरी रूह मर गई, बस अब जिस्म को घसीटना है।
इद्दत पूरा होने तक न पलंग पर बैठना न सोना, जमीन पर ही बैठना और सोना है तुझे। जिसका सुहाग जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, वो औरत नरम बिस्तर पर सोती हुई अच्छी नहीं लगती। आज से सफेद कपड़े पहनने हैं तुझे। मर्द औरत का पहरेदार होता है। जब पहरेदार उठ जाए तो दरवाजे को अंदर से ताला लगा देना चाहिए। इधर आओ सुखा। इधर आओ सुखा। नहीं जीजी नहीं, मैं ये सफेद कफन नहीं पहनूंगी। देखो देखो, मेरी सांस भी चल रही है, मेरा दिल भी धड़क रहा है, मैं तो जिंदा हूँ। मत पहनाओ मुझे ये सफेद कफन। नहीं नहीं। तेरा शौहर मर गया है सुखा, तू बेवाह हो गई है। नहीं, मत छीनो मुझसे दुपट्टा। नहीं नहीं नहीं, मत पहनाओ मुझे ये कफन सफेद। मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। अम्मा, पापा का इंतकाल हो गया है ना, इसीलिए तो। मैंने क्या कसूर किया है? मैंने तो उसे नहीं मारा, पूछ लो तुम सबसे। जीजी, मैं तो जिंदा हूँ, मत पहनाओ मुझे कफन। जीजी मत पहनाओ, जीजी मत पहनाओ। जीजी मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। बस करो इमरान खान। पता नहीं ऐसे बेटे की मौत पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए। जो ना अच्छा इंसान था, ना ही अच्छी औलाद, फिर भी पता नहीं क्यों कोई चीज मुझे अंदर ही अंदर से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर रही है। बस चाचा साईं, अच्छा या बुरा था तो अपना। होने को कौन रोक सकता है? ये कैसी होनी है मेहरान खान, जो पिछले कई रातों से अपने आने की इत्तला मेरे कानों में दे रही थी। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था, जहां झूठ और साजिश अपने कदम जमाने लगे, वहां ऐसे ही होता है मेहरान खान, ऐसे ही होता है। बाहर चलिए चाचा साईं, बाहर बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लखमीर खान का दुख बांटना चाहते हैं। दुख अगर बांटने की चीज होती ना, तो यूं मैं सूखी टहनी की तरह बीच से टूट न चुका होता। लोग क्या मेरा दुख बांटेंगे? दुख तो सरतान की तरह जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा भी कोई इलाज नहीं। ये जहर में बुझा हुआ तीर है, उतरने दे से मेरे दिल के अंदर, उतरने दे से मेरे दिल के अंदर। रावेल, तुम्हारे बाबा साईं तुमसे मिलने की जिद कर रहा था, इसलिए यहां ले आया हूं। क्या बात है बाबा, क्यों इतने परेशान हैं आप? दुख होता है आपको इस हालत में देखकर? कुछ नहीं हुआ बाबा,
कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ पहले की तरह है। सुहाग और बेवकी का जो रिश्ता बीच से अलग करता है ना, वो तो था ही नहीं। मत रोए बाबा, आप रोएंगे तो मैं भी। पता है बाबा, अधी सुखा इन सफेद कपड़ों को कफन समझ के खौफजदा है। मुझे भी यूं ही लगता है। जीजी कहती है बेवा औरत लाश की तरह होती है। क्या क्या ये सच है बाबा? बेटे, ऐसा नहीं सोचते। वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। सब्र से काम लो। इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने अब इतला दी है मुझे। अब इन सुनसान खंडरों में आंसू बहाने के लिए बुलाया है मुझे। बेटे, मैं मजबूर था, बहुत मजबूर। बाज़ाहिर ये जो हाथ देख रहे हो, ये जो जबान देख रहे हो मेरे मुंह में, मेरे ये सारे उज़ू कटे हुए हैं। कुछ भी तो नहीं मेरे बस में। बस सांस की एक बारीक सी डोर बंधी है कलाई से, उसके टूटने का मुंतजर हूं। कम वक्त टूटती भी तो नहीं। बहुत जुल्म किया है आप लोगों ने। जिंदा कब्र में गाड़ दिया हो जैसे अमीरजादी और शहरबानू को। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है अमीर अली। ये सब हमारे खानदान की रवायतें हैं और तुम्हें भी इन रवायतों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। आपके खानदान की रिवायतें। जमाना बदल गया है दासाई। आपसे बड़े बड़े खानदानों ने इन रिवायतों की बोसीदा दीवारों को मिसमार कर डाला है। औताक के इस चार दीवारी से बाहर तो निकल कर देखिए। बड़े बड़े खानदानों की बेटियां अब यूनिवर्सिटी जाती हैं, पढ़ने के लिए यूरोप तक जाती हैं, और आप कुएं के मेंढक हैं। आप लोग अब तक। बंद करो बकवास। चार लफ्ज जरूर पढ़ गए हो लेकिन इतने ताकतवर नहीं हुए हो। इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि अभी मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। नाराज खान, सब्र से काम लो। ये नाराज होने का वक्त नहीं है। याद रखना अमीर अली, मैं अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। अमीर अली, बड़े भाई के साथ ऊंची आवाज में नहीं बोलते। अब इस खानदान में बचा ही कौन है? तुम दो ही तो बाकी बचे हो। मैं और बावल खान तो होने और न होने के बराबर है। अरे मत लड़ो आपस में। तुम तो एक दूसरे के बाजू हो। खुदा के लिए खानदान के इस मजबूत बंध में शिगाफ मत डालो। ऐसा ना हो कि उमड़ता हुआ सैलाब इस खानदान की रही से इज्जत को भी बहा कर ले जाए और तुम हाथ मल के रह जाओ। बाबा साईं, मैं अब लंदन नहीं जाऊंगा।
और न ही वापस कराची जाऊंगा। ये गांव मेरा भी है। इस गांव के लोग मुझे भी इतने ही अपने हैं जितने भाव मेहरान खान को। अब यहीं रहूंगा मैं। जो जो आपसे और भाई लखमीर खान से नहीं हो सका, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। राबिल, राबिल, सो गई थी क्या? नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक। अकेली क्यों सोती हो? डर नहीं लगता? नहीं, अब तो नहीं लगता डर। वो हसना बता रही थी कि जमीन पर सोने की वजह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। पलंग पर सोया करो। इद्दत की वजह से जमीन पर ही सोना पड़ता है। कौन कहता है? जीजी। मैं खुद ही जीजी से बात कर लूंगा। तुम पलंग पर सोया करो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बेवा हूं ना। बेवा होना इतना बड़ा जुर्म है क्या? हाँ। मैं सुबह ही जीजी से बात कर लूंगा। अभी अमीरजादी को भेजता हूं तुम्हारे पास। उसे यहीं सुलाना। बोलो, क्यों आए हो? अदा साईं, मैं राबिल से मिलने आया हूं। वो तो पहले भी आए थे। तुम याद नहीं क्या कहा था मैंने? याद है साईं, लेकिन लेकिन प्लीज मेरे किए की इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। इसमें मेरी माँ की मजबूरी को मत घसीटिए। वो बहुत बीमार हैं। इलाज का खर्चा मांगने आए हो? नहीं साईं, आप एक मर्तबा राबिल को उनसे मिलने की इजाजत दे दें। अगर आप राबिल को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उन्हें यहाँ एक मर्तबा आने की इजाजत दें। जानते हो, तुम्हारी माँ पर इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे पैदा होने से पहले ही बंद हो चुके थे। जानता हूं। फिर आप एक मर्तबा राबिल को मेरे साथ शहर भिजवा दें। मैं वादा करता हूं कि वादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी औरतें हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखती। आप मुझे रईस लखमीर खान से मिलवा दें। मैं खुद उनसे इजाजत ले लूंगा। लखमीर खान का इंतकाल हो चुका है और राबिल इद्दत में है। अब तुम जा सकते हो। जब जब रईस लखमीर खान ही नहीं रहे तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमारी औरतें हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखती। तुम्हारी माँ चाहे मरे या जिए।
अब तुम जा सकते हो। ज्यादा फजूल बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। कितने बदनसीब हो तुम, ऐसी बहन को झूठी अना के लिए दांव पर लगा दिया। जानते हो कितनी अजियतनाक जिंदगी गुजार रही है वो। मैं लखमीर खान का छोटा भाई हूं। अगर मुझ पर अपना हक समझो, कोई पैगाम हो तो मैं भाजाई तक पहुंचा दूंगा। कम से कम भाजाई अपनी मां को खत ही लिख सके। मेरा खुलूस अगर तुम लोगों के बीच राब्ता बन सके तो खुशकिस्मती होगी मेरी। अब फिलहाल तुम यहां से चले जाओ, मजीद रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। राबिल, राबिल, मम्मी को खत लिखेगी ना? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। देखो, यही मौका है। मेहरान खान अमीर अली की वजह से गांव से बाहर नहीं निकल रहा। किसी भी रात को हम खामोशी से अपना काम कर सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं। क्यों सावण? नहीं, मैं पीठ पीछे हमला नहीं करना चाहता। मैं उसको बता देना चाहता हूं कि मैं वही सावण हूं जिसको उसने मुर्दा समझकर जंगल में फेंकवा दिया था। लेकिन इस तरह से तो उसके आदमी होशियार हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान को खतरा बढ़ जाएगा ना। किसको परवाह है अपनी जान? मैं गोली उसकी पुश्त में नहीं, उसके सीने में मारना चाहता हूं। और मैं अपने पहुंचने की इत्तला अपने आने से पहले उसको भेजना चाहता हूं। ठीक है, फिर हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमें रोज रात को उसके जमीन पर और उसके उताक के आसपास फायरिंग करनी चाहिए। हाँ, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। वो मर्द ही क्या जो पीठ पीछे हमला करे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि या हम मरेंगे या वो। कम से कम उसको पता तो चलेगा कि किसी चोरों से नहीं, गैरतमंदों से पाला पड़ा है उसका। ये बैठो। लूसी, इधर आओ। अरे पहचानते हो मुझे? सावन। सावन, वही सावन जिसको तुम लोगों ने मारकर जंगल में फेंक दिया था। अरे अपने बाप मेहरान को बता देना कि वो सावन जिंदा है अभी, और 1-2 दिन में तुम्हारा मेहमान होने वाला है। होशियार रहे, समझे? चलो। तो उनमें से किसी को पहचाना तुम लोगों ने? हाँ रेस, मैंने अच्छी तरह पहचाना था। उनमें एक सावन था और दूसरा रेस लखमीर खान के झील वाली जमीन पे रहता है। आदमी है उनका, यूसो नाम है। तुम्हें यकीन है? हाँ रेस, मुझे बिल्कुल यकीन है। मुझसे राइफल सावन ने छीनी थी और ये भी कहा था
तो अपने रईस महरान खान को बता देना, तो मैं चंद दिनों में आपका मेहमान होने वाला हूँ। ठीक ठीक है। तुम लोग आज रात जाग कर पहरा दो। हाजिर साईं। कमदार ने कुछ और लोग और राइफलें दो। हाजिर साईं। मैं खुद भी आज रात से उताक में सोया करूंगा। देखता हूं क्या कर लेता है वो। साईं गुजारिश है, हम बैठे हुए हैं, आप हवेली में सोया करें। नहीं, मेरे ही हाथों मरना चाहता है शायद वो। मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है उसमें कमदार। ऐसे बहुत से मैंने अपने पैरों तले कुचल डाले हैं। मैं यहीं हर रात को उसका इंतजार करूंगा। तुम लोग आसपास के इलाके पर नजर रखना। जी साईं। और देखो किसी को भेजो कि झील वाली जमीन पर जाए और वहां का जायजा लेकर आए, देखे कि वहां क्या हो रहा है। और अगर वो लोग वहां हैं तो। हाजिर साईं। और कोई खास बात? बस यही सब ठीक ठाक है और अपने बंदे भी सब मौजूद है। फिर आप हवेली में सोया करें। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तुम लोगों को गांव में आने वाले दोनों रास्तों पर पहरे पर बिठा दो और कुछ लोगों को बाग के कोने में बिठा दो। हाँ? हाजिर साईं। बस जाओ। कितनी सख्त जमीन है ये। जीजी क्यों सुलाती है हमें इस पर? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती। तुझे आ जाती है क्या? हमने तो रईस को नहीं मारा, हमने तो उसे नहीं मारा, फिर क्यों जीजी हमारे साथ ऐसे करती है? उतार दे सफेद कफन को, फाड़ दे इसे। मैं भी उतार देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ उसके, आग में डालाती हूँ उसे। उतार दे। ये आईना क्यों ढांप रखा है? क्यों ढांप रखा है ये? वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता वो मुझे छोड़ के। मैं उसकी बीवी हूँ, बीवी हूँ मैं उसकी। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं जा सकता, उसे तो मेरा कर्ज चुकाना है। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। पाई पाई का हिसाब लूंगी उससे, पाई पाई का हिसाब लूंगी उससे, पाई पाई का हिसाब लूंगी उससे। नहीं जा सकता वो मुझे छोड़ के, नहीं जा सकता। मैं बीवी हूँ उसकी, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है राबेल? कैसे जा सकता है वो मुझे छोड़ के? कैसे जा सकता है? अल्लाह सारी। हथियार तुम सबको को मिल गए। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम 2 आदमी लेकर बाग के कोने पर पहरा दोगे, लेकिन होशियारी के साथ। समझ गए? जाओ। तुम 2 आदमी लेकर गांव का जो पिछला कच्चा रास्ता है उस पर पहरा दोगे, लेकिन सोना नहीं है। जाओ। और तुम 1 आदमी लेकर छप्पर पर चढ़ जाओ और वहां पर पहरा दो, लेकिन खबरदारी के साथ। जाओ।
और मीरू तुम एक आदमी लेकर ओताक में पहरा दोगे और एक आदमी को ओताक की छत पर बिठाओगे, लेकिन होशियारी के साथ। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। मैं जाऊं? बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक। बाबा इसका सब सामान तैयार कर दिया है ना? सुबह आमिर अली ले जाएगा इसे हॉस्टल में दाखिल करवाने। अगर ये चला जाएगा तो क्या जाहिल रखना है इसे? अपना दिल मजबूत रखो। माँ का दिल मजबूत हो तो औलाद भी बहादुर बनती है। नसीर बेटा तू हैदराबाद पढ़ने जाएगा ना? शाबाश मेरा बहादुर बेटा। क्या बात है? पिछली कई रातों से तुम बाहर ओताक में सो रहे हो। हवेली आते भी हो तो दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए। भाव दरिया खान अलग परेशान फिर रहे हैं। आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं जीजी। आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। पता नहीं, जब से लखमीर खान का कत्ल हुआ है बस दिल को एक धड़का सा लगा रहता है। अच्छा मैं चलता हूँ, सुबह नाश्ते पर आ जाऊंगा उस ना। हाँ? जी अभी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। राबेल, राबेल, कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसना बता रही थी कि नहीं नहीं लेटी रहो। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हो जाऊं। कैसी तबीयत है? अच्छा मैं चलता हूँ।
जानते हैं बाहर कौन है? आपका बेटा कहता है खुद को दो कौड़ी का मछेरा। और लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं बाबा सिंह कि कहां कहां आपकी औलाद बिखरी पड़ी है और मैं किस किस को? मैं सबको राबेल की सी हैसियत नहीं दे सकता। एक वो है मछेरा जो आपको अपनी मां और नानी का कातिल कहता है, मुझे कत्ल करने आया है। किसको बिन में भटकता हुआ छोड़कर आ गए आप? किसको? ऐसा क्यों किया आपने बाबा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? बाबा ये दरवाजा संभालो बेचारी से। खबरदार। मुझे तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म याद है और मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि मैं बहावल खान का बेटा हूं और तुम मान लो इस बात को। मैं इस वक्त के इंतजार में था कि तुम मुझे अपना भाई मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं तुम्हें माफ। तुम एक मामूली मछेरे हो
एक कमीने शख्स हो जिसे मेरे बाप की जायदाद का लालच पागल किए दे रही है। नहीं है मुझे तुम्हारी बाप की जायदाद का लालच। मैं सिर्फ तुमसे ये मनवाने के लिए आया हूं कि मैं बहावल खान का बेटा हूं और तुम मान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूं, वरना ये गोली मत मार दूंगा, मार दूंगा तुम चाहो तो गोली चला सकते हो, लेकिन तुम बहावल के बेटे नहीं हो, तुम दो कौड़ी के मछेरे हो। तुम्हारी माँ का नाम मत लो तुम माँ का नाम। मान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं कहता हूं तुम मान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम चोर हो, तुम एक जलील इंसान हो। नफरत है तुमसे मुझे। मैं कहता हूं कि तुम मान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम जैसी औलाद मेरे बाप की नहीं हो सकती। तुम तो वो सड़ी हुई लाश हो जिसे गिद्ध नोच रहे हैं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम पर एक निगाह डाली जाए, और जिस माँ के खून का बदला लेने आए हो उस जैसी औरतें हमारी हवेली में बांध दिया हैं, और तुम्हारी माँ